आज यानी 23 अगस्त को चंद्रयान 3 ने एक सफल लैंडिंग कर ली। धरती के बाहर चांद इकलौता ऐसा खगोलीय पिंड है जहां इंसान पहुंचा है। अब तक 100 से ज्यादा अंतरिक्ष यान चांद पर भेजे जा चुके हैं। 24 इंसानों ने चांद की सैर की है। इनमें से 12 लोग तो इसकी सतह पर भी चले हैं। चांद से अब तक 382 किलो मिट्टी और पत्थर धरती पर एक्सपेरिमेंट के लिए लाए जा चुके हैं। चांद के बारे में अब तक जो भी प्रमुख और रोचक बातें पता चली हैं, उन सब के बारे में हम आज की इस वीडियो में बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत इससे करते हैं कि चंद्रमा धरती के साथ जन्मा या उसके बाद चांद कैसे बना। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें 60 के दशक में जाना होगा, जब दुनिया भर में इसे जानने की उत्सुकता होने लगी और लोगों की इन्हीं उत्सुकता ने उन्हें खोज करने पर मजबूर किया। कोशिशें तेज हुईं। 1967 में चांद को जानने के लिए नासा ने अपोलो मिशन शुरू किया। अंतरिक्ष यात्री चांद से चट्टान के टुकड़े धरती पर लाने में सफल हुए। रिसर्च में पता चला कि 450 करोड़ साल पहले पृथ्वी और थिया ग्रह के बीच के टक्कर से चांद बना। टक्कर से इतनी गर्मी पैदा हुई कि पत्थर पिघल गए। इससे गर्म गैस और भारी मलबा भी निकला। गैस और मलबा अंतरिक्ष में उड़ते हुए धरती के चारों तरफ घूमने लगे। माना जाता है कि इससे डिस्क जैसी आकृति बनी। यही आज हमारा चांद है। नासा की इस रिसर्च से पहले चांद के बनने को लेकर 3 अलग अलग थ्योरी थीं। फर्स्ट कैप्चर थ्योरी, चांद सोलर सिस्टम में घूमने वाला एक तारा था। एक दिन वह धरती के पास से गुजरा और गुरुत्वाकर्षण ने उसे अपनी तरफ खींच लिया और चांद का निर्माण हुआ। सेकंड, अक्रिशन हाइपोथेसिस थ्योरी, पृथ्वी के बनने के साथ ही चांद भी बन गया था। एंड थर्ड, फिजन थ्योरी, पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो उससे कई तरह के मटेरियल अलग होते हैं। इसी से मिलकर चांद बना और वह पृथ्वी का चक्कर लगाने लगा। अब बढ़ते हैं दूसरी जानकारी की ओर। वैज्ञानिकों का कहना है कि चांद पर इतने गहरे गड्ढे हैं कि जिनमें माउंट एवरेस्ट भी समा जाए। 400 साल पहले गैलीलियो ने टेलीस्कोप बनाया और पहली बार उससे चांद देखा। उन्होंने बताया कि धरती और चांद की जमीन बहुत हद तक एक जैसी है। चांद पर भी पहाड़, घाटी और जमीन है। नासा के मुताबिक जब चांद बना तब उसकी सतह पिघले हुए चट्टान यानी मैग्मा से बनी थी। लाखों सालों में ये सूखकर पत्थर की तरह ठोस हो गए। पूरा चांद अब चारकोल जैसे ग्रे कलर में धूल और चट्टानों से भरा है। नाउ नेक्स्ट, धरती से चांद देखने पर चमकीले के साथ कुछ काले हिस्से दिखते हैं। 15% काले हिस्से को मरिया कहा गया, जो लावा के जमने से बना। चांद के चमकीले हिस्से को टारय कहा गया। चांद पर दिखने वाले काले गड्ढे ब्रह्मांड में घूमने वाले पिंडों के टकराने से बने हैं। ये इतने गहरे हैं कि इनमें 29,032 फीट का माउंट एवरेस्ट समा जाए। वहीं चांद की चट्टानों में काफी कम पानी होने के सबूत मिले हैं, लेकिन ये भी लिक्विड फॉर्म में नहीं है। वहां कई मृत पड़े ज्वालामुखी भी हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि चंद्रमा पर हीलियम जैसी गैसें हैं, लेकिन धरती जैसा वायुमंडल नहीं है। 1972 में नासा ने अपोलो 17 मिशन के दौरान चांद पर लूनर एटमॉस्फेरिक एक्सपेरिमेंट इक्विपमेंट भेजा था। लेस से पता चला कि चांद पर हीलियम, आर्गन, नियॉन, अमोनिया, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों की पतली परत मौजूद है, जिसे वायुमंडल नहीं कहा जा सकता। और यही कारण है कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बेहद हल्का है, जो पृथ्वी के मुकाबले 1/6 है। वैज्ञानिकों ने इसके लिए एक्सोस्फीयर शब्द का इस्तेमाल किया, जो वायुमंडल के सबसे बाहरी पतली परत को बताता है। इसमें सांस लेना मुमकिन नहीं है। चांद पर गैस की मात्रा इतनी कम है कि धरती की तरह वहां गैस के कण एक दूसरे से टकराते नहीं हैं। एक और बात जिसे वैज्ञानिकों ने बताया है कि चांद इतना गर्म कि इंसानों का वहां बसना मुश्किल है। अमेरिका के अपोलो मून मिशन के बाद यह चर्चा जोर पकड़ने लगी थी कि चांद पर इंसानी बस्तियां बसाई जाएंगी, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो पाया है। नासा के मुताबिक अगर प्लान के हिसाब से सब कुछ हुआ तो 2025 में आर्टेमिस 3 मिशन चांद पर जाएगा। इसमें एस्ट्रोनॉट्स पता लगाएंगे कि चांद पर जीवन की संभावना है या नहीं। अब तक के रिसर्च में पता चला है कि चांद पर सूक्ष्मजीव सर्वाइव कर सकते हैं। नासा के रिसर्चर प्रबल सक्सेना की माने तो सूक्ष्मजीव वहां की हार्श कंडीशन में रह सकते हैं, लेकिन इंसानों का रहना मुमकिन नहीं है। पृथ्वी जैसा वायुमंडल नहीं है। इसकी वजह सूरज से आने वाली गर्मी और रेडिएशन से बचाव के लिए पृथ्वी जैसा वायुमंडल नहीं होता है। दिन में तापमान 123 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाता है, वहीं रात में 200 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। चांद पर न तो वायुमंडल है और न ही सांस लेने के लिए हवा है। वैज्ञानिक इसके लिए एयर रिसाइकल सिस्टम पर काम कर रहे हैं। ऑक्सीजन देने वाले पौधों को चांद पर लगाने की तैयारी हो रही है। वहां की कुछ चट्टानों पर पानी के कण जरूर मिले थे, लेकिन यह बर्फ के रूप में है। ज्यादातर जगहें तो ऐसी हैं जहां कभी सूरज की रोशनी ही नहीं पहुंची है। चांद धरती का अकेला प्राकृतिक उपग्रह है। अगर चांद न होता तो धरती अपनी जगह पर नहीं टिकी होती।
चांद के गुरुत्वाकर्षण की वजह से ही धरती अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी रहती है। धरती से चांद एक सिल्वर लाइनिंग से लेकर फुल सर्कल में दिखता है, लेकिन असल में वह शेप नहीं बदलता है। धरती के चारों तरफ घूमने के दौरान जगह बदलने से उसका शेप बदलता है। धरती से चांद का सिर्फ एक हिस्सा दिखता है। पहली बार 1959 में जब सोवियत यूनियन का स्पेसक्राफ्ट चांद की दूसरी तरफ गया, तब इंसानों ने पहली बार उसका दूसरा हिस्सा देखा। समुद्र में हाई टाइड यानी ज्यादा ऊंची लहरें और लो टाइड यानी छोटी लहरें चांद के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से बनती हैं। धरती का वो सिरा जो चांद के सबसे करीब होता है, वहां हाई टाइड आता है। जो सिरा चांद की उल्टी तरफ है, वहां लो टाइड होता है। नील आर्मस्ट्रांग वाले अपोलो 11 मिशन ने चांद पर शीशे जैसे रिफ्लेक्टिव पैनल्स लगाए थे। रिफ्लेक्टिव पैनल्स पर लेजर बीम डाली जाती है। पैनल्स पर बीम के टकराकर लौटने के समय की गणना से पता चला है कि हर साल चांद धरती से 3.8 सेंटीमीटर दूर खिसक रहा है। चांद से महीने बने और महीने से समय की गणना इंसानी सभ्यता के शुरुआती कैलेंडर चांद पर निर्भर रहे हैं, जैसे मुस्लिम समुदाय का हिजरी कैलेंडर, जिसमें 12 लूनर महीने होते हैं। भारतीय कैलेंडर में चांद के परिक्रमा के आधार पर महीने 2 पक्षों में बंटे हैं, 15 दिन का कृष्ण पक्ष और 15 दिन का ही शुक्ल पक्ष। चीन, नॉर्थ और साउथ कोरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर और फिलीपींस जैसे देशों में लूनर न्यू ईयर मनाया जाता है। हिंदू धर्म में चांद को देवता की उपाधि दी गई है। ऋग्वेद में सोम नाम से चंद्रमा का जिक्र मिलता है। प्राचीन ग्रीस और रोम में लड़कियों के पैदा होते ही बुरी आत्माओं से बचाने के लिए उन्हें आधे चांद की आकृति की ताबीज पहनाई जाती है। चांद पर अब तक 12 इंसान पहुंचे, जो सभी अमेरिकी थे। 1969 से 1972 के बीच नासा ने चांद पर 6 अपोलो मिशन भेजे। अपोलो 11 मिशन के तहत नील आर्मस्ट्रांग पहले इंसान थे जिन्होंने चांद पर कदम रखा। 1972 तक नासा ने 5 और अपोलो मिशन चांद पर भेजे। अब तक कुल 12 इंसान चांद की सतह पर उतर चुके हैं। ये सभी अमेरिकी हैं। 3 साल बाद अमेरिका ने एक और मून मिशन अपोलो 17 चांद पर भेजा। इसमें शामिल यूजीन सर्नन और हैरिसन श्मिट चांद पर उतरे थे। 1972 से अब तक 50 साल बीत चुके हैं, लेकिन उसके बाद कोई इंसान नहीं गया है। कोई चांद पर हवा तो कोई पानी बनाने में जुटा है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा अगला मून मिशन 2024 में लॉन्च करने की तैयारी में है। आर्टेमिस मिशन एस्ट्रोनॉट्स को चांद के ऑर्बिट यानी उसकी कक्षा में ले जाएगा। खास बात यह भी है कि इस मिशन में महिला और अश्वेत एस्ट्रोनॉट को भेजने का प्लान है। अमेरिका की प्राइवेट स्पेस एजेंसी स्पेस एक्स का प्लान इस साल के अंत तक जापान के 1 करोड़पति सहित 8 पैसेंजर्स को चांद पर ले जाने का है। मिशन का नाम है डियर मून वॉयेजर। स्पेस एक्स ने भविष्य में इंसानों को चांद की सैर कराने के लिए स्टारशिप नाम से स्पेसक्राफ्ट बनाया है। दावा है कि इसमें एक साथ 100 लोग चांद पर जा सकेंगे। 22 यूरोपीय देशों की यूरोपियन स्पेस एजेंसी 2028 तक चांद पर हेराक्लीज मिशन भेज सकती है। ये चांद पर पीने लायक पानी और सांस लेने लायक हवा बनाने पर काम करेगा। चीन ने रूस के साथ मिलकर साल 2035 तक चांद पर जॉइंट बेस बनाने का ऐलान किया है। तो ये थी वो सारी बातें जो मून मिशन से रिलेटेड थीं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। मिलती हूँ किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।